लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ जॉन डाल्टन ने दिया था। डाल्टन वॉज ए स्कूल टीचर इन इंग्लैंड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और +1 में जो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का टॉपिक है, एग्जाम में ज्यादा यही आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको लॉ बेटर समझ आएगा। जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज देखिए डेफिनेशन इस लॉ की क्या है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, तो जब भी दो एलिमेंट्स मिलके 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे तो क्या होगा? देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। तब different masses of one element which combine with the fixed mass of the other element bear a simple ratio to one another। ये तो अभी आपने सिर्फ वर्ड सुने हैं, पहले हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं तो फिर इस डेफिनेशन को दोबारा करेंगे तो एक एक वर्ड आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लें, कंबिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स कंबाइन करके दे फॉर्म 5 डिफरेंट कंपाउंड्स। 5 डिफरेंट कंपाउंड्स। अब वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड इज NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर N2O3, N2O4, N2O5, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये 5 कंपाउंड्स बनाते हैं। कौन कौन से? N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। ये 5 कंपाउंड्स आ गए। अब आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन बाय मास, इसकी कैलकुलेशन कीजिए। इस कंपाउंड में 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, 2 हो गए तो इट बिकम्स 28। तो यहां पे नाइट्रोजन का मास आपके पास आ गया 28। अब इसमें एक ही नाइट्रोजन है तो दिस इज 14। इसमें फिर 2 नाइट्रोजन है 28। इसमें 2 नाइट्रोजन है 28। इसमें 2 नाइट्रोजन है 28। तो हमने नाइट्रोजन के मासेस लिख लिए 28, 14, 28, 28 एंड 28। अब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो एक ऑक्सीजन है तो ये आ गया हमारे पास 16। इसमें भी एक ही ऑक्सीजन है तो दिस इज 16। इसमें 3 ऑक्सीजन है तो ये बन गया 16 इंटू 3, 48। ओके, जब 3 ऑक्सीजन आ गए तो 16 इंटू 3। इसमें 4 ऑक्सीजन है तो ये आपके पास आ गया 64। इसमें 5 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 5 इट बिकम्स 80। तो पहला काम तो हमने ये किया कि इनके मासेस लिख लिए ऐसे। इसके बाद किसी एक एलिमेंट का, इसमें 2 एलिमेंट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लो। मान लो एक पर्टिकुलर मास, वो चाहे नाइट्रोजन को कर लो चाहे ऑक्सीजन को कर लो। अब मान लो मैं नाइट्रोजन का मास फिक्स करता हूं तो फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन आता है मन में कितना फिक्स करना है, 1, 2, 3, 4। तो उसका आंसर है जो आपका मन करे वो कर लो, लॉ गलत नहीं होगा पर कैलकुलेशन इजी रह जाए इसलिए मैंने इसका फिक्स मास ले लिया 14, जो कि बेसिक यूनिट है इसके एटॉमिक मास का, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर हम यहां पे 1 लेंगे तब भी आंसर ठीक आएगा। तो ये 14, ये 14, ये 14, ये 14, ये सारे 14 आ गए। मान लिया कि नाइट्रोजन का मास हो गया 14। अब कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल यूनिटरी मेथड है। 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है ये कंबाइन करती है 14, ये कंबाइन करती है विद 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने इसका मास मान लिया 14, तो 14 कितने से कंबाइन करेगी? तो इसका हाफ हो गया 16 इंटू 14 बाई 28, चाहे आप ऐसे कर लो। तो ये आपके पास आ गया 8।
तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन करती है विद 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 14 किससे करेगी? तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो वो हमारे पास आ गया 8। अब इसमें ये 14 है, ये 16 है, अब ये कितना है? 14, तो ये तो सेम ही आ गया हमारे पास, तो दिस वुड बी 16। अब यहां पे 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन कर रही है विद 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने नाइट्रोजन का मास मान लिया 14, तो वो हाफ हो गया, तो ऑक्सीजन का मास भी हाफ हो जाएगा, दिस वुड बिकम 24। सिंपल। अब ये 28 कंबाइन कर रही है विद 64, जब इसको हाफ कर दिया तो इसको भी हाफ कर दो, तो ये आपके पास आ गया 32। ऐसे 28 इज कंबाइनिंग विद 80, तो 14 किससे करेगी? हां, आपने ठीक सोच लिया, तो यहां पे आपके पास आ गया 40। तो ये तो सारी कैलकुलेशन होगी। अब देखिए, ये जो है सारे 8, 16, 24, 32, 40, ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 8। नाम आ गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये सब मल्टीपल्स आ गए, 8, 16, 24, 32 एंड 40। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दो। क्या आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? व्हेन टू एलिमेंट्स, यहां पे आ गए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, यहां पे 5 बन रहे हैं। फिर क्या होता है? डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ये सब डिफरेंट है, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, ये फिक्स्ड मास है, बेयर ए सिंपल रेशियो। अब यहां पे आपके पास आ गया 8:16, 24, 32:40। अगर इसकी रेशियो निकाल लेंगे तो आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। फिर ध्यान देना डेफिनेशन पे, एक एक वर्ड। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, तब क्या है? डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट बेयर ए सिंपल रेशियो। और बहुत सिंपल कर लो, जब भी एटम्स कंबाइन करने हैं रेशियो सिंपल ही होनी है। आम लाइफ की एग्जांपल ले लें, जब भी ह्यूमन बींग्स कंबाइन कर रहे हैं, कोई रिलेशंस है, सिंपल ही होते हैं, सब आदमी सिंपल ही होते हैं। सिर्फ लगता होता है हमें कि दूसरा शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या हाई फाई है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे यहां पे है, जो एटम्स कंबाइन करते हैं सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इस लॉ की लिमिटेशन क्या है? यह लॉ उन कंपाउंड्स में फेल हो जाता है जिधर एक एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन आपने पढ़ा है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, चेन फॉर्मेशन एबिलिटी, कार्बन में मैक्सिमम है। तो एग्जांपल कार्बन की ली है, ये आपके पास आ गया मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब आप कार्बन के मासेस लिखिए। एक कार्बन है 12, 2 कार्बन आ गए 24, यहां पे 3 कार्बन हो गए तो 36, 4 कार्बन हो गए तो 48, 12 into 4। अब हाइड्रोजन, इसमें 4 है तो ये 4 आ गया, 6 है तो 6 आ गया, 8 है तो 8 आ गया, 10 है तो 10 आ गया। ये तो हमने इनके मासेस लिख लिए एज पर कंपाउंड्स। अब फिक्स्ड वेट किसी एक का लेना है, मान लो हाइड्रोजन का ले लिया और इसको मान लिया 1 मान लिया। अब कैलकुलेशन करते हैं। अब आप देखिए, जो 4 ग्राम हाइड्रोजन है वो कंबाइन करती है विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 1 विल कंबाइन विद, तो ये आपके पास आ गया 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया 3। अब इसमें आइए, 24 ग्राम कार्बन है यहां पे और 6 ग्राम है हाइड्रोजन, तो 6 कंबाइन करती है विद 24, तो 1 किससे करेगी? सिंपल कैलकुलेशन, 6 इज कंबाइनिंग विद 24, तो 1 विल कंबाइन विद, तो ये आंसर आ गया आपके पास 4। अब इधर आइए, 8 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है विद 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन, तो 1 विल कंबाइन विद, तो ये आपके पास आ गया 36/8, तो ये बन गया 4.5। अब यहां देखिए, ऐसे ये
10 ग्राम कंबाइन कर रही है विद 48, तो 1 करेगी विद 4.8। अब ये मल्टीपल्स नहीं है, ये रेशियो भी नहीं है सही, सिंपल रेशियो नहीं है, तो इसलिए यहां पे आके ये लॉ फेल हो गया।